एम्प्टी सेट और S आपका भी नॉन एम्प्टी सेट है। And let V be the set of all functions from the set S into F. और आपके पास V एक ऐसा सेट है जिसके अंदर क्या है जी, तमाम फंक्शंस हैं फ्रॉम दिस सेट S टू F। आप फॉर एग्जांपल V को अगर लिखना चाहें तो बेसिकली V आपके पास ये है, V इज इक्वल टू F तमाम फंक्शंस, F फ्रॉम this set non-empty set S to field। तो बेसिकली ये आपके पास एक सेट है जिसका उसने नाम V रखा। कहता है कि अगर आपके पास एक फंक्शन f है और एक फंक्शन g सेट के अंदर है तो हम उनको ऐड कैसे करेंगे, ऐड पॉइंट वाइज ऐड करेंगे कि f प्लस g एट द पॉइंट s, तो ये आपके पास f ऑफ s प्लस g ऑफ s है। ये पॉइंट वाइज एडिशन है। और द प्रोडक्ट ऑफ स्केलर विद अ फंक्शन ये कैसे होगा कि अगर C आपके पास कोई फील्ड का एलिमेंट है, आपके पास किसी फील्ड का एलिमेंट है और C आपके पास कोई स्केलर है, फील्ड का एलिमेंट है, और F आपके पास कोई फंक्शन है जो इस सेट V का एलिमेंट है, तो CF जब करेंगे, C को मल्टीप्लाई करेंगे आप F के साथ, तो आपके पास एक नया फंक्शन ही आएगा और उसकी वैल्यू आप कैसे कंप्यूट करेंगे कि F ऑफ S उस फंक्शन की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दें C के साथ। तो वो ये बताना चाह रहा है कि ये जो सेट है V जिसके अंदर तमाम फंक्शंस हैं विद रिस्पेक्ट टू दीज टू ऑपरेशंस, दिस इज एडिशन of vectors with addition and the second one is scalar multiplication। इन दो ऑपरेशंस के तहत आप ये शो कर सकते हैं कि ये जो V आपका है ये एक वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड है। ठीक है जी। तो आगे आप देख सकते हैं, आगे वो अभी यहाँ मैं आपको बता नहीं सकता, और बेसिकली ये आपको जो है वो फर्दर इंशाल्लाह कहीं मौका मिला। अच्छा जी, और वो कह रहा है कि ये आगे उसने नीचे प्रूफ किया हुआ है कि अंडरस्टूड, आपको पता है ये देखें ये वैल्यूज जा रही हैं, ये कम्यूटेटिव कैसे है कि आपको पता है एफ ऑफ एस प्लस एफ ऑफ एस आपके पास कोई फील्ड कोई स्केलर आएगा, क्योंकि ये जो फंक्शन है एस से एफ में जा रहा है, वैल्यूज एफ में जा रही हैं, और फील्ड आपके पास आपको पता है ये कम्यूटेटिव ग्रुप होता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और आफ्टर एडिशन ऑफ जीरो ये कम्यूटेटिव ग्रुप होता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। तो अगर आप देखें क्योंकि फील्ड कम्यूटेटिव होता है, लिहाजा ये आप एफ ऑफ एस प्लस जी ऑफ एस को लिख सकते हैं, जी ऑफ एस प्लस एफ ऑफ एस। अच्छा जी, कहता है एसोसिएटिविटी भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल जी ऑफ एस प्लस एच ऑफ एस, इसको आप लिख सकते हैं एफ ऑफ एस प्लस जी ऑफ एस। अंडरस्टूड है क्योंकि ये फील्ड के मेंबर हैं, और जीरो फंक्शन जो है आपके पास ये इसकी आइडेंटिटी है। फॉर एग्जांपल वो फंक्शन जो हर पॉइंट सेट के हर पॉइंट को जो है वो क्या करता है जी, आपको सेट के हर पॉइंट को जो फील्ड के जीरो पे मैप करता है, क्योंकि फील्ड है तो इसमें आपके पास जीरो भी होगा। ये जो ओ फंक्शन है जिसको मैं ओ से डिनोट कर रहा हूँ, विच इज डिफाइंड एज ओ ऑफ एस स्मॉल एस इज इक्वल टू जीरो, ये फंक्शन जो है ये आइडेंटिटी है। और इनवर्स अगर कोई फंक्शन एफ है तो उसका इनवर्स माइनस टाइम्स एफ उसका इनवर्स है। तो ये आप इजीली चेक कर सकते हैं कि ये कबीलियन ग्रुप है, और बाकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज भी आप इजीली चेक कर सकते हैं। हाँ जी बच्चों, ये हमारी एग्जांपल थी वेक्टर स्पेस की। इस एग्जांपल में अगर किसी बच्चे को कोई चीज क्लियर ना हो तो वो बिला झिझक पूछ सकता है। हाँ जी सर, ये जीरो के बारे में जरा थोड़ा सा दोबारा काइंड एक्सप्लेन कर दें। ठीक हो, ठीक हो। देखें हम ये वेक्टर स्पेस है,
ये बेसिकली हम ये शो करना जा रहे हैं कि ये जो सेट है वी, जिसके अंदर तमाम फंक्शंस हैं इस सेट एस से फील्ड के ऊपर। फील्ड हमारा आपको पता है या आर होगा या क्यू होगा या कम्प्लेक्स प्लेन का होगा या फाइनाइट फील्ड। मैंने आपको आपके सी आर और जी आर को ये 2 days एगो जो है एक फाइल जो है पीडीएफ में सेंड की थी। उसमें मैंने फील्ड की डेफिनेशन, वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन विद सपोर्टिव एग्जांपल्स, क्या आप सबको वो मिली है वो फाइल? जी सर, मिली थी, पढ़ी उसको। ठीक जी हो सर, गया, मिल ठीक गई। है तो सर ठीक हो उसमें गया। तो फर्स्ट लेक्चर का लास्ट जो टॉपिक था वो नहीं समझ आया। चलें ठीक है, वो आप मुझसे लास्ट जो है एग्जांपल। वो मुझसे आप क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं वाया ईमेल। आपको मैंने ईमेल एड्रेस दिया हुआ है। तो अभी ये इनके क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये जो क्या नाम है जी, रिजवान, जो इन्होंने क्वेश्चन किया है कि हम देखें इस सेट को, ये जो सेट है आपका, ये जो आपका सेट है वी, जिसके अंदर तमाम फंक्शंस हैं किसी भी सेट एस से, नॉन एम्प्टी सेट एस से एफ के ऊपर, इसको हम एक पहले वेक्टर स्पेस शो करना चाहते हैं। तो आपको मैंने बताया था वेक्टर स्पेस शो करने के लिए हम पहले शो करते हैं कि एक अबेलियन ग्रुप है। तो अबेलियन ग्रुप की जो पहली प्रॉपर्टी है वो आपके पास है क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरी है एसोसिएटिविटी, तीसरी है आइडेंटिटी और चौथी है इनवर्स और पांचवी है अबेलियन कम्यूटेटिव। इसने वही काम किया कि ये देखें, ये इसने कम्यूटेटिव पहले प्रूव किया। अब यहाँ ये एसोसिएटिविटी इसने कहा दी ये ट्रिवियल है। अब इनवर्स का जीरो फंक्शन कहता है यूनिक जीरो वेक्टर। देखिए आइडेंटिटी भी हमने तलाश करनी है। तो बेसिकली ये वो कह रहा है कि ये फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसको जीरो फंक्शन, कि अगर हम इसको किसी भी फंक्शन में एफ में अगर आप ऐड कर दें, किसी भी फंक्शन एफ में आप इस फंक्शन को ऐड कर दें, तो इस फंक्शन की खासियत ये है कि ये वापस वही फंक्शन ले आता है। अगर आप वो करें और किसी भी पॉइंट एस के ऊपर आप देखें, तो ये बेसिकली आपके पास आएगा बाय डेफिनेशन। आपको ऑपरेशन जो गिवन है ये आपके पास बराबर है एफ ऑफ एस प्लस ओ ऑफ एस। और एफ ऑफ एस एज इट इज और ओ ऑफ एस आपके पास ये फंक्शन जीरो है। और आपको पता है एफ ऑफ एस कोई फील्ड की वैल्यू होगी और जीरो भी फील्ड का एलिमेंट होता है, हर फील्ड में जीरो होता है। तो जब आप ऐड करेंगे तो वापस एफ ऑफ एस आ जाए। तो ये बेसिकली आपके पास जो है ये फंक्शन ओ जो है ये आइडेंटिटी फंक्शन है, ये आइडेंटिटी है इस सेट की। ठीक है बच्चों जी? हाँ जी भाई, समझ आई है? जिस बंदे ने ये क्वेश्चन पूछा था उसको बात क्लियर हुई है कि क्या कर रहे हैं? जी सर। चले ठीक है। अच्छा जी, हम आगे फर्दर चलते हैं कि आपके पास जो है वो मजीद एग्जांपल है जो बड़ी ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है द स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शंस ओवर अ फील्ड। आपको पता है कि पॉलिनोमियल जो होते हैं ये भी फंक्शंस होते हैं। कि लेट एफ बी अ फील्ड, वो कह रहा है कि जी आपके पास एफ कोई फील्ड है, एफ कोई आपके पास फील्ड है और and let V be the set of all functions from f into f which have a rule of the form। और V आपके पास इस टाइप के तमाम फंक्शंस हैं और ये फंक्शन जो है आपको पता है पॉलिनोमियल फील्ड से फील्ड ही के ऊपर डिफाइन होते हैं, फील्ड से फील्ड ही के ऊपर डिफाइन होते हैं। और सी नॉट सी वन अप टू सी एन ये जो है ये फिक्स्ड स्केलर्स होते हैं, फिक्स्ड ये होते हैं। अ फंक्शन ऑफ दिस टाइप आप कहते हैं कि ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है फील्ड की। और इसमें एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन वही है जो हम यूजुअल फंक्शन की डिफाइन करते हैं।
इसमें जो एडिशन है और स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वो वही जो है वो हम जो सिंपल फंक्शंस की डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स ये है तो और जी ऑफ एक्स आपके पास कोई और, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आप देखें इसको हम सम में लिख सकते हैं, सम के फ्रॉम 0 to n सी के एक्स रेज टू द पावर के। ये पता चला हमने कैसे, ये सम है बेसिकली। देखिए सी की जगह 0 पुट करें तो ये सी नॉट आ जाएगा, एक्स की पावर 0 1 होता है, प्लस सी की जगह 1 पुट करें आ जाएगा C1 और एक्स की पावर 1 ये पॉइंट आ जाएगा, प्लस सो ऑन n पुट करेंगे तो सी। तो बेसिकली अगर आपके पास एक फंक्शन है, पोलिनोमियल फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सम के 0 to n सी के एक्स की पावर के, और दूसरा कोई फंक्शन है पोलिनोमियल जिसको आप जी ऑफ एक्स से डिनोट में कर रहा हूं, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू सम के ऑल फंक्शन है। देखें के इसकी डिग्री लाजमी नहीं कि ये एन हो, ये कोई एम होगी इसकी डिग्री। हाँ के 0 to m, और यहाँ कोई कोफिशिएंट इसके चेंज हो जाएंगे, ए के एक्स की पावर के, और इनको जब आप ऐड करेंगे तो वो आपके पास f प्लस जी ये फंक्शन है एट द पॉइंट x आपको ऐड करना पड़ेगा। और बाय डेफिनेशन आपको पता है कि आपके पास है f ऑफ x प्लस जी ऑफ x, ये इसकी ऐड करने का फार्मूला है। तो सिंपल हम इसे ऐड ऐसे कर सकते हैं। और पोलिनोमियल के एडिशन में यही है कि हम कोएफिशिएंट्स को ऐड करते हैं जो, अच्छा जी। तो ये आपका बेसिकली इस ऑपरेशन के तहत आप शो कर सकते हैं कि ये वेक्टर स्पेस है, अबेलियन ग्रुप है। और बाकी जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन का वही जो हमने पढ़ा, हमने जो अभी पिछली एग्जांपल में भी पढ़ा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की भी यही है। सी अगर एफ आपके पास ये पोलिनोमियल है सी एफ, तो ये एट द पॉइंट आप एक्स कैसे निकाल सकते हैं, जो आपके पास होगा सी कोई स्केलर है तो आप इसे ये कह सकते हैं सी एफ ऑफ एक्स। ये इस ऑपरेशन के तहत आप जो है ये शो कर सकते हैं कि ये भी एक वेक्टर स्पेस है। तो ये आपके पास एग्जांपल थी पोलिनोमियल्स की। द कलेक्शन ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स फ्रॉम अ फील्ड एफ टू एफ आर द वेक्टर स्पेस ओवर दैट फील्ड एफ। तो ये भी आपके पास एक वेक्टर स्पेस है। तो ये हम काफी एग्जांपल्स कर चुके, और हम एक और एग्जांपल करते हैं आज, इसे मैं पहले रेज करना चाहूंगा।